नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एक अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी गतिविधियों के बीच सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के एक फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपनी आज की 2 सभाएं रद्द करनी पड़ी हैं। ग्वालियर बेंच के आदेश के बाद ये जनसभाएं रद्द करनी पड़ी है। चुनाव आयोग से इजाजत के बाद ही अब रैलियां हो पाएंगी, सभाएं हो पाएंगी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए जनता से माफी भी मांगी है। तो 2 चुनावी सभाएं थी आज, जिसको रद्द कर दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सुनवाते हैं आपको। अशोकनगर के साडोरा और भांडेर के बराज में सभाएं थी। मैं दोनों जगह के भाइयों और बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उन सभाओं में आज नहीं आ पा रहा हूं। हमने सभाएं निरस्त की है क्योंकि हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का, या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, क्योंकि एक देश में 2 विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, वो सीधा सीधा ये संकेत दे रहे हैं कि अब आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। विपिन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। विपिन, आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? क्या कोई याचिका थी जिस पर सुनवाई के बाद ये फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया, और फैसले में क्या कहा गया है? देखिए, बिल्कुल एक याचिका लगाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो ग्वालियर चंबल के जो इलाके हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर, क्योंकि चुनावी सभाएं लगातार हो रही थी और हमने अपने टीवी चैनल पर भी दिखाया बार बार कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का नेता पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट में याचिका लगने के बाद कोर्ट में जो दलील दी, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का ये फैसला है, जिसमें जिक्र किया गया है कि ऐसे चुनाव या सभाओं में इकट्ठे करके आम जनता को खतरे में ये नेता डाल रहे हैं। इसलिए 2 तरह की कंडीशन दी गई। एक कि मध्य प्रदेश के 9 जिले जहां पर अब से जो भी सभाएं होंगी उनमें चुनाव आयोग की परमिशन से ही ये सभाओं की अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर को अब तक ये अधिकार दिए गए थे कि वो परमिशन देते थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि वर्चुअल रैली के जरिए भी सभाएं की जा सकती हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में 2 बात का जिक्र अगर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाकी 12 जिले ऐसे बचते हैं जहां पर उपचुनाव होना है। तो 9 जिले के साथ साथ उन 12 जिलों को क्यों छोड़ दिया गया है, पहली वजह। दूसरा यह है कि मध्य प्रदेश के अलावा बिहार में भी इलेक्शन है, तो क्या कोर्ट की गाइडलाइन वहां पर भी क्यों लागू नहीं हो सकती हैं जैसे मध्य प्रदेश में लागू की जा रही हैं। इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट मैं अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हर जनसभा में यही हाल हो रहा है। जब नेतागण मंच पर मौजूद होते हैं तो न मास्क होता है, न कोविड नियमों का पालन होता है। अमिताभ, क्या इसके लिए, इन नियमों का पालन करवाने के लिए किसी याचिका का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर जो हाईकोर्ट ने कहा है, ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने, वैसा फैसला बिहार में भी लागू हो सकता है इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल। और आज जो कल जो ग्वालियर कोर्ट का जो फैसला है, तो आज वो पटना बिहार के अखबारों में भी छपा था। और जिस तरीके के लगातार जो विजुअल हम देख रहे थे नेताओं की सभा के दौरान, कोई वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। जो चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन थे, वो गाइडलाइन का कहीं पालन नहीं हो रहा है। सिर्फ अभी तक 2 मामले दर्ज किए गए थे। एक मामला दर्ज किया गया था जो गया में, जहां पे जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पहली रैली हुई थी। उसके बाद वहां सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और एपिडेमिक एक्ट को लेकर FIR दर्ज किया गया था। दूसरा मामला दर्ज हुआ था समस्तीपुर में नित्यानंद राय की रैली को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं में कोई खौफ नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कि लगातार कई नेता जो हैं वो बीमार होते जा रहे हैं। कई नेता की पुष्टि भी हो चुकी है, कोरोना हो चुकी है, लेकिन
इसके बावजूद जो लोगों का जो हुजूम है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी आज बयान आया था। उन्होंने कहा कि वो पहले ही लगातार चुनाव आयोग को कह रहे थे कि अभी इस हालात में चुनाव यहाँ नहीं कराए जाने चाहिए थे, और जब भीड़ जुटेगी तो उन्हें मना करना मुश्किल है, उन्हें रोक पाना मुश्किल है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से भीड़ जुट रही है और जो लगातार जो संक्रमण का जो दायरा बढ़ते जा रहा है, उसके बाद लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं, और इस बात का खतरा बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में कोरोना और भयावह रूप में सामने आएगा। बिल्कुल, और ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्देश आगे क्या दिए जाते हैं, क्या कोई बदलाव हो सकता है? जिस तरीके से नेतागण पहुंच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये देखना होगा। विपिन, आपका शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।